दूर से कैच करे, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैंने जनाबे वाला किसी गरीब की मड़ैया में झोपड़ी में डकैती पड़ते हुए नहीं देखा। टटिया हटा के क्या करेगा डकैत, चोरी करेगा वहां? रखी क्या मड़ैया और झोपड़ी में? कुछ भी तो नहीं है जनाबे वाला। यही वजह है जहाँ खजाना वहीं तो डकैती है। 2 मिसालें देना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। इजाजत हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे दौलत मेरे इस्लाम के पास है, दुनिया में लाखों धर्म है, हजारों धर्म, मगर किसी धर्म को कोई टच नहीं करता, कभी नाम तक नहीं लेता। ये आज तक वाला देखो जनाब वाला, ये आज तक वाला है, एंकर बैठा, ये एंकरिया बैठी है, जनाब वाला चैंटा बैठा, ये चैंटी बैठी है, ये दोनों के दोनों बैठे, ये आज तक पे ये एंकर बैठा, ये एंकरिया, ये एबीपी पे बैठा हुआ, ये एंकर बैठा हुआ, ये एंकरिया बैठी हुई है जनाब वाला, वो चिंटा बैठा हुआ है, चैंटी बैठी हुई है। अब दोनों के दोनों डिबेट करते हैं तो किस चीज पे डिबेट होती है? बड़े बड़े फसादियों को बुलाते हैं, बड़े बड़े फित्तीनों को बुलाते हैं, बड़े बड़े शरंगेजों को बुलाते हैं, बड़े बड़े उपद्रवियों को बुलाते हैं और जनाब वाला डिबेटें करवाते हैं। किस चीज पे डिबेट? इस्लाम ने न्याय नहीं दिया। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, चारों पैर आठों पैर, इस्लाम 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 इस्लाम। अरे दुनिया में धर्म और भी है, कभी नाम तक नहीं लेता कोई एंकर, न एंकरिया। तवज्जो है? ये परकटी तितली एंकरिया बोलो, मैंने नहीं सुना। जब भी नाम लेंगे इस्लाम ने ऐसा किया, इस्लाम ने ऐसा किया, इस्लाम ने ऐसा किया, इस्लाम ने ऐसा किया। इस्लाम इज सो, इस्लाम इज सो, इस्लाम इज सो, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म। लाख कहते हैं हम नो 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 मिस्टर लिंकन, नो, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स। आवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फाट अगेंस्ट टेररिज्म। लाख का मगर मानने तैयार नहीं है। सुबह को शाम को कुछ बदतमीज ना हंजार हिलने चढ़, कलमा पढ़ने वाले बेगैरत मौलवी, मौलवी नुमा, बेहूदे, जाहिल लखनऊ दिल्ली से पकड़ लिए जाते हैं, डिबेटों में बिठा लिया जाता है सिर्फ मोहरा बनाकर, और वो जाहिल भी सिर्फ 3000 या 5000 के लालच में बड़ी बड़ी टोपी लगा के बैठते हैं, जैसे इस्लाम का ठेकेदार यही है। इस्लाम ने न्याय नहीं दिया, इस्लाम ने न्याय नहीं दिया, इस्लाम ने न्याय नहीं दिया। अरे 24 घंटे लाख सातों पहर आठों पहर, क्या बात है? इस्लाम 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 इस्लाम, इस्लाम ने ये नहीं किया, इस्लाम ने वो नहीं किया, इस्लाम ने ये नहीं दिया, इस्लाम ने ये नहीं दिया, इस्लाम 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 इस्लाम। क्या बात हो गई भैया? दुनिया में धर्म और भी तो है, किसी धर्म पे कभी डिबेट नहीं होती, सब सारी डिबेट है इस्लाम के खिलाफ। क्यों? जवाब सीधा है। मैंने आज तक किसी बावले को, किसी पागल को भी और किसी दीवाने को भी आज तक बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा। इस आठों पैर इस्लाम 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 इसलिए कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा आते हैं, जिस पेड़ पे फल ज्यादा उसी पे पत्थर ज्यादा। मैंने किसी बावले, दीवाने और पागल को आज तक किसी बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा। जिसको भी पत्थर मारते देखा, आम के पेड़ पे देखा, दरख्त है फल वाला तो जनाबे वाला मार खाता है, बार बार पत्थर आते हैं। और यही वजह है कि खुदा की कसम इस्लाम ही का नाम क्यों आता है? इसीलिए आता है कि दुनिया के पर्दे पे एक अकेला यही मजहब है जिसके पास जमाने की सबसे बड़ी दौलतें हैं। तहजीब इसके पास है, इर्तिका इसके पास है, नुमू इसके पास है, उरूज इसके पास है, मानवता का दर्शन इसके पास है, मानवता का लेसन इसके पास है। इसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा क्रांतिकारी रसूल। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब।
अरे क्रांतिकारी रसूल किसी के पास नहीं है। अगर क्रांतिकारी, इनकलाबी और रेवोल्यूशन उठाने वाला, जाहिलों को आलिम बनाने वाला, जन्नत जहन्नमियों को जन्नती बनाने वाला और आदम के बेटों को इंसान बनाने वाला नबी, आदम के बेटों को इंसानियत से हमकनार करने वाला पैगंबर अगर किसी के पास है तो मेरे मजहब इस्लाम के पास तवज्जो है। दौलत है जहां, डकैती है वहां, और कि ये धर्म का नाम क्यों नहीं आता? इसीलिए तो नहीं आता क्योंकि जो कुछ है सब इधर ही है। और एक मिसाल देना चाहता हूं, ये कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? एक मिसाल और देना चाहता हूं। दुनिया में किताबें बहुत हैं, अरे बोलो है ना किताबें? मजहबी भी हैं, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, असासी भी हैं, सोशल भी हैं और पॉलिटिकल भी हैं जनाब वाला, हर तरह की, रिलीजियस भी हैं, हर तरह की किताबें हैं जी। मगर पूरी दुनिया में मैं नहीं सुनता कि आज फला किताब जला दी गई, आज फला किताब फाड़ दी गई, आज फला किताब को चौराहे पे फाड़ दिया गया, आज फला किताब को नजरे आतिश कर दिया गया, नहीं सुनता। और अगर कभी अनफॉर्चुनेटली कभी सुनता हूं कि एक किताब फट गई स्वीडन में, एक किताब जल गई फला मुल्क में, आज चौराहे पे फला लोगों ने एक किताब जला दी, तो सिर्फ एक किताब का नाम सुनता हूं और वो किताब है कुरान शरीफ। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि दुनिया में लाखों किताबों के बीच में एक अकेले कुरान शरीफ ही पर इतना बड़ा प्रहार क्यों? ऐसी यूरिश अलगार कुरान ही पे क्यों? किताबें तो और भी हैं, मगर क्या बात है जनाब वाला, जला तो मेरा कुरान शरीफ जला, फटा तो मेरा कुरान शरीफ फटा जनाब वाला। ये देखो स्वीडन के लोगों ने पिछले दिनों में कुरान शरीफ जला दिया था। हमने तो जनाबे वाला पढ़ते रहते, मगर हमें पहले तो बहुत अफसोस होता था कि मेरा कुरान फटता है, जलता है, मगर अब मुझे कोई अफसोस नहीं है जनाबे वाला। इसलिए अफसोस नहीं है मुझे कि मुझे इस हकीकत का अंदाजा हो गया है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं, ये हकीकत है। तो जनाबे वाला इन किताबों के बीच में अगर कोई फल वाली किताब है तो मेरा वो कुरान शरीफ है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, फल अल्लाह की कसम, हाँ हाँ किताबों में फल होंगे, मगर मेरे कुरान शरीफ जनाब वाला भरा पड़ा है फलों से। पहले पारे से 30वें पारे तक तुम देख लो, ऐसे ऐसे फल हैं कुरान शरीफ के अंदर। इसीलिए पूरी दुनिया इसकी मुखालिफ है जनाब वाला, पत्थर मार दिए कुरान पे, तैसा चलाती है कुरान पे। हजरात मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि ग्वांटानामो बे जेल में कुरान के पारों से कुछ लोगों ने इस्तिंजा तक कर लिया था। मादल्ला सदबान मादल्ला, जब इस्लाम को कोई बुरा कहे और जनाब वाला डिबेट चले इस्लाम के खिलाफ, और जब कुरान शरीफ को फाड़ा जाए या जलाया जाए तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना और फिक्र भी नहीं करना। निगेटिवों में पॉजिटिव छुपे हुए होते हैं। नेवर वरी, गम नहीं करना, फिक्र नहीं करना। और खुदा की कसम, जब तुम्हें ये खबर कहीं से मिले कि मेरे कुरान के साथ अहंकारियों ने अत्याचार किया है तो समझ जाना इसलिए किया होगा कि सबसे ज्यादा फल वाली अगर कोई किताब है तो वो मेरा कुरान शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर मैं फल बताऊं कुरान में फल कितने हैं, तवज्जो है, तो तुम गिन नहीं पाओगे। और ये जलसा, ये तकरीर मेरी उसके लिए काफी भी नहीं है जनाब वाला, घंटे 1.5 घंटे में मैं क्या बताऊंगा, मगर 5 मिनट में एक फल का जिक्र जरूर करूंगा। एक ऐसा फल जो किसी किताब में नहीं है, दुनिया की किसी किताब में ये फल है ही नहीं। याद रखोगे
सुबह को ये मत कहना कि इमरान हानफी ने बहुत अच्छी तकरीर की, बल्कि जनाबे वाला मैं जो अब बताने जा रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मुझे वलियों की बात करनी है और बड़े पीर की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करना है। मैंने तो चूंकि ये एक दावा कर दिया कि दौलत जहां वहीं तो डकैती होती है, दौलत जहां डकैती वहां, इसलिए जनाब वाला ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं। मगर कुरान का एक फल जरूर बताना चाहता हूँ। हालांकि तुम कुरान शरीफ से बहुत मोहब्बत नहीं करते, तुम अगर कुरान से मोहब्बत करते होते, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते होते, तो जैसे तुम अपने घर की बैठकों में अमर उजलिया रखते हो, तो तुम्हारे घर की बैठक में कुरान शरीफ भी होता। जैसे तुम 24 घंटे सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, वैसे ही तुम्हारे घरों में कम से कम 24 घंटे न सही 1 घंटा तो 24 घंटे में कुरान पढ़ा जाता। मगर कहां पढ़ा जाता है? ताक में रखा हुआ है। बुखार आ गया है तो मियाँ आए हुए हैं बस्ती में, फूंक मरवा लेंगे मियाँ से, दम करवा लेंगे मियाँ से, मियाँ दम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मियाँ फिर रहे हैं बस्तियों में आजकल। अल्लाह की पनाह में रखे। नमाज एक दिन की नहीं, नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं। बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही आया, सारी बरकतें यही पैदा कर देगा। फूंके मरवाती फिर रही है पूरी कौम, दम करवाती, तरह तरह के ताबीर। मियाँ 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 मियाँ, वो मियाँ गर्दी है इस समाज में। अल्लाह करे ये जनाबे वाले ये समाज मियाँ मुक्त हो जाए। मियाँ ऐसे 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 मियाँ, अरे मियाँ कहने का हक है। अगर मियाँ है वाकई मियाँ की हमें जरूरत है, तो ऐसे मियाँ नहीं, मियाँ हो तो ताजे शरीयत जैसा मियाँ हो, ऐसा मियाँ कि चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, और दामन करम थामो तो जन्नत की राह साफ हो जाए। मियाँ हो तो ऐसा हो जैसा मेरा मुफ्ती याद, जोर से बोलो, ऐसा मर्द आहन के वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेला टकरा गया, अकेला। ऐसा मर्द आहन जो वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेला टकरा गया, ऐसा मियाँ होना चाहिए। ए मियाँ अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अरे ओ कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा के गुलामों, एक एक महीना हो जाता, किसी घर में 15 दिन हो गए, किसी घर में 10 दिन हो गए, किसी घर में 5 दिन हो गए, कुरान निकले ही नहीं है, ताकों से कुरान निकले ही नहीं है, जुज़दान से अपने पैरों पे कुल्हाड़े मार रहे हो, फिर कहते हो बरकत खत्म हो गई, बरकत खत्म हो गई। अबे कहाँ से आएगी बरकत? इस कुरान शरीफ के साथ क्या कर रहा है? समझता क्या है इस कुरान को? तूने समझा क्या? ना तेरा बच्चा पढ़ सका, ना तू पढ़ा कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ मैं 70 साल का हो गया, पढ़ नहीं पाऊंगा कुरान शरीफ, 80 साल का हो गया, पढ़ नहीं पाऊंगा। अबे 80 साल में तो तू मोटरसाइकिल तो चला लेता, तू 70 साल की उम्र में मोबाइल तो खूब चलाया तू, कभी इधर उंगली मार दी, टच कर दिया, कभी इधर टच मार दिया तूने। 70 साल की उम्र में मोबाइल चला सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, कपड़े की दुकान चला सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता है। 60 साल की उम्र में तू कौन सा काम नहीं कर रहा? तू हल तू चला ले खेतों में, जनाबे वाला दुकान तू चला ले, तू कौन सा काम नहीं कर रहा? 60 साल की उम्र में जो कुरान नहीं पढ़ सकता, ना बच्चा पढ़ाता, ना बच्चे को पढ़ाता है, ना खुद पढ़ता है। और माँ बहनों का हाल अल्लाह की पनाह, 20 साल की थी तो हिज्जे से पढ़ रही थी, आज 80 साल की हो गई तो हिज्जों से पढ़े। काबले और काला 20 साल की थी तो हिज्जे, 80 साल की हो गई तो हिज्जे। लड़ाई खत्म हो गई तो हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। तुम जानते क्या हो कुरान के बारे में? झाड़ फूंक की एक किताब समझा है तुमने कुरान को, मगर मुझे तो 3 मिनट इजाजत दो, मैं बताऊं कुरान के अंदर वो फल कौन सा है जो किसी किताब में नहीं। इसीलिए टारगेट है मेरा कुरान, भारतीय दुनिया जलाती है दुनिया, मगर मुझे कोई गम नहीं, इसलिए कि हकीकत समझ चुका हूं कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। मेरे कुरान में वो फल है, आज मैं तुम्हें बताए दे। कुरान उतरा है 1500 साल पहले। कितने दिन पहले? कितने दिन? सिर्फ 1500 साल पहले मेरा कुरान उतरा। और दुनिया बसी बाबा आदम कब आए हैं? 6000 साल पहले, 6000 साल पहले। बढ़ाओ आवाज, बढ़ाओ और बढ़ाओ, इको कम कर दो।
सही है। हाँ अब बस यहीं रखो। बाबा आदम आए हैं कब? 6000 साल पहले। कितने दिन पहले? दुनिया बसी है कब? 6000 साल पहले। और कुरान आया है कब? 1500 साल पहले। तो कुरान के आने से 4500 साल पहले तक दुनिया में इंसान थे, मगर किसी इंसान की मुझे हिस्ट्री बताओ, किसी ने साइकिल बनाई? 4500 साल में किसी ने साइकिल बनाई? मोटरसाइकिल, फॉर्च्यूनर, क्रेटा, हवाई जहाज, ट्रेन, जमीन से पेट्रोल निकाला किसी ने? रडार बनाया किसी ने? अंतरिक्ष में कोई गया? चंद्रयान लेके कोई चांद पे गया? 4500 साल किसी ने बिजली बनाई? पत्थर से पत्थर टकराया, डिबिया जलाए, डिबिया में बैठा घूर रहा। 12-12 फीट का आदमी बिजली ना बना सका, 12 फीट का आदमी साइकिल ना बना सका, मोटरसाइकिल ना बना सका, माइक ना बना सका, मोबाइल नहीं बना सका, नेट ना बना सका, कंप्यूटर ना बना सका, रडार नहीं बना सका, हवाई जहाज नहीं बना सका। 4500 साल ऐसे ही अंधेरे में जी गया। क्या अंधेरे में ही जी गया, और ये सारा का सारा नक्शा बदल गया 1500 साल के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने सहाबा इकराम, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मशहूर शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, आपको सुनाएंगे, और माशाअल्लाह आप बेदार होकर उनके कलामों को सुनेंगे। तशरीफ ला चुके हैं। अब मुझे इजाजत हो तो थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूं, और इजाजत ना हो तो टाइम हो ही रहा है। इजाजत? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो? सभी हो? ये फेक समर्थन तो नहीं है तुम्हारा, फैकिंग बहुत चल रही है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आवाज रखे। बहुत अच्छा लग रहा है आप। आज का तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि अगर मोहम्मद अली फैजी बहरहाल आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये समझ लीजिए कि पूरी रात मैं पढ़ता हूँ, फजर से लेकर दोहर तक मोहम्मद अली फैजी पढ़ते, तो आज के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह मजा ही आ जाता। तो पूरी रात मैं अकेले ही सुना दूं? तो ये कब सुनाएंगे फिर? फजर के बाद सब नमाजें पढ़ोगे? माशाअल्लाह। तो चलो सब नमाजें पढ़ोगे। अगर ये वादा है तो फिर मैं भी सुबह तक ही सुनाए दे रही। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मोहम्मद अली फैजी साहब हमारी जमात के निहायत ही तरन्नुम रेज शायर हैं, और बहुत अच्छा इनका तरन्नुम है। और देखना कैसे गदगद होंगे इंशाअल्लाह। अभी देखना थोड़ी देर के बाद कितनी कैसी मालूमात में इजाफा मिलेगा, और इन्हें देखना कितने महजूद होंगे, और आप भी इंशाअल्लाह महजूद होंगे। और मैं भी थोड़ी देर बैठ के जरूर महजूद होने की शहादत हासिल करूंगा इंशाअल्लाह। मैं अब थोड़ी देर और बोलूंगा, मेरे बाद मोहम्मद अली फैजी साहब इंशाअल्लाह आपको अपनी तरन्नुम रेजियों से मशहूर फरमाएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहना चाहता था, मैं ये कह रहा था कि 4500 साल कोई आगे बढ़ सका? अरे कहीं विकास हुआ? कहीं इंप्रूवमेंट हुआ? अंधेरा था पूरी दुनिया के पर्दे पे, नामो निशान नहीं था उजाले का। कोई कुछ नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका। 12-12 फीट का आदमी गधे के कान पकड़े घूमता था, इधर से उधर, उधर से इधर। गधे के कान पकड़े घूम रहा है, इधर से उधर, इधर से। जैसे हम लोग वो पकड़े घूम रहे हैं क्या, स्टेयरिंग, और वो गधे का कान पकड़े घूमता था।
इस बस्ती से उस बस्ती में, उस बस्ती में इस बस्ती में। 12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 4500 साल हवाओं को पकड़ ना सका, और हमने इन 1500 सालों में इतना कमाल कर दिया कि 5.5 फीट के जरूर रह गए, 5.7 5.6 के रह गए, मगर कमाल ये कर दिया कि हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, और इतनी कर्री डाट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिला। और अगर कहीं हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया तो हमने खड़े ही खड़े पंचर जोड़ दिया। 1500 साल में जो 4500 साल में जमीन से उठ ना सका, वो 1500 साल के अंदर जमीन से उठा अंतरिक्ष में बैठ गया। प्लेनों में घूमता है वो, जमीन से पेट्रोल निकालता है वो, जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करता है वो। कितनी तरक्की कर ली। वजह अमेरिका यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया। यू आर टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहे हो। ना तुमने चमकाई है ना तुमने चमकाई है। इस दुनिया को अगर किसी ने चमकाया तो हमने चमकाया है। 4500 साल नो डेवलपमेंट, नो इम्प्रूवमेंट ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में कोई तरक्की नहीं। वजह यह थी कि दुनिया के पर्दे पे इल्म नहीं था। दुनिया के पर्दे पे इल्म नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं है, इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, उनकी जनता में नहीं फैलाया था। गौर करने की अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म दिया था मगर उनकी जनता को नहीं दिया। हजरत आदम को तो इतना इल्म दिया था कि उन्हें 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म था, फरमाया गया था जनाब वाला, मगर उनकी कौम को इल्म नहीं दिया गया, कॉमन नहीं किया गया इल्म जनाब वाला। सेलेक्टेड पर्सन्स को दिया गया मगर सबको नहीं दिया गया जनाब वाला, कॉमन नहीं किया गया। हजरत शीश को इल्म दिया गया मगर उनकी जनता को नहीं दिया गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दिया गया मगर जनता को नहीं दिया गया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को दिया गया मगर जनता को नहीं दिया गया। हजरत मूसा को, हजरत ईसा को दिया गया, हजरत मूसा को दिया गया, हजरत यूसुफ को दिया गया। हजरत दाऊद तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे जनाबे वाला, इन्हें इल्म दिया गया था मगर इनकी जनता को इल्म नहीं दिया गया। इसीलिए जनता आगे ना बढ़ सकी, कौम आगे ना बढ़ सकी। वो ना साइकिल बना सकी, ना मोटरसाइकिल बना सकी, ना वो प्लेन बना सकी, ना वो ट्रेन बना सकी, ना वो रडार बना सकी, ना वो माइक बना सकी, ना वो बिजली बना सकी, कुछ भी नहीं बना सकी जनाब वाला। इसको जनता के पास इल्म था ही नहीं, सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास कॉमन नहीं था। क्यों? उसकी वजह, अरे अल्लाह चाहता तो पहले दे देता, वही अल्लाह आज दे रहा, वही अल्लाह पहले भी दे सकता था या नहीं दे सकता था? तो उस अल्लाह ने पहले इल्म क्यों नहीं दिया, सिर्फ नबियों को दिया, जनता में इल्म को कॉमन क्यों नहीं किया? उसका जवाब ये है कि अल्लाह की मशीयत ये थी। अल्लाह कभी कभी सही करने में भी खराब हो जाता जनाब वाला, कभी कभी सही करने में भी खराब हो जाता। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, अब हमारी बात दूर तक, आवाज तो जा रही है ना, पहुंच रही है, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे और दो जहां में तुम्हारी लाज रखे। अल्लाह ने पहले क्यों नहीं फैलाया? 4500 साल में ये इनकलाब क्यों नहीं आया? अब कुरान का वो फल देखो, जिस फल की वजह से सारी दुनिया टारगेट बनाए हुए मेरे कुरान को। इसलिए नहीं आया कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं दुनिया के पर्दे पे इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी जनता के बीच में इल्म को कॉमन नहीं करूंगा। पहले जमीन के पर्दे पे मैं अपना आखिरी रसूल भेजूंगा, अपना महबूब भेजूंगा, मेरा नबी आएगा, पहले नबी आएगा, बाद में इनकलाब आएगा। पहले मुस्तफ़ा फिर बहार, पहले मुस्तफ़ा फिर निकार, पहले मुस्तफ़ा फिर क्रांति, पहले मुस्तफ़ा फिर रेवोल्यूशन, पहले मुस्तफ़ा फिर उजाला। यही हुआ 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, नबी आ गए, जमाने पे छा गए। और जोर से बोलो, 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, जमाने पे छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके हैं उनसे, तो अल्लाह की कसम पूरी दुनिया भाई एक जवान कहती थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, मेरे अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे महबूब गारे हीरा में आजा, आजा गारे हीरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। मुस्तफ़ा गारे हीरा में आ गए,
अल्लाह ने जिब्राइल को उतार दिया। ये समझने की बात है, इंटरेस्टिंग बात यही है। कल अगर कोई यहूदी तुम्हारे सामने खड़े होकर कहते व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, बता रहे मुसलमान बता कुरान की उपलब्धि क्या है, कुरान का फायदा क्या है, तो बताना, ये मत कहना इमरान हम की तकरीर कर रहा था, ये बताना कि फायदा कुरान का ये है। मेरा कुरान सारी दुनिया का शुभचिंतक है, मेरा कुरान सारी दुनिया का शुभचिंतक है। कुरान जलाने वाला गद्दार है इंसानियत का, और जनाबे वाला कुरान फाड़ने वाला गद्दार है इंसानियत का। एहसान फरामोश है, नमक हराम है। पूरी दुनिया को मेरे कुरान ने नमक खिलाया है और सारी दुनिया पे कुरान ने एहसान किया है। अगर कोई यहूदी ये पूछे कि कुरान की उपलब्धि क्या है बताओ, तो सीधे कहना ये है कुरान की उपलब्धि कि जब गारे हिरा में थे मुस्तफा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, और जिब्राइल को भेजा तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल पहली सूरत लेके आए, और जब पहली सूरत लाए तो पहली सूरत में शाही फरमान जारी हो गया, घोषणा हो गई, अल्लाह की तरफ से डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। पहली सूरत में क्या घोषणा हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ने जनाबे वाला ऐलान कर दिया, स्टेटमेंट जारी हो गया, डिवाइन स्टेटमेंट था ये। इरशाद फरमा दिया मेरे कुरान में पहली सूरत में ही अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसान मा लम यअलम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। आज इल्म का उजाला आम हो गया, कुरान आ गया, इल्म का उजाला फैल गया। और जैसे इल्म का उजाला फैला है जनाबे वाला पूरी दुनिया में, मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, अल्लमल इंसान मानव समाज की बात करता, अल्लाह मुसलमान की बात नहीं करता। अल्लमल इंसान मानव समाज में इल्म का उजाला फैल गया। मानव समाज का मतलब नहीं सबका साथ सबका विकास, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। कुरान सबका साथ सबका विकास करने आया है। कुरान जनाबे वाला अल्लाह की कसम कुरान मुंह देख के फैसला नहीं करता। फीहे शिफाउल लिन्नास, पब्लिक और जनता का फायदा है। फीहे हुदल लिन्नास, यहाँ जनता और पब्लिक का फायदा है। अल्लमल इंसान, सबका साथ सबका विकास, सारे इंसानों के लिए पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया गया। यही वजह हुई कि कुरान उतरने के बाद ये जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता नहीं, जनाब कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहा है, ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। हजरत मोहतरम बस यहीं पे बात तमाम नहीं हुई। किसी को पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकलता है, पहली बार मेरे कुरान ने सारी दुनिया को बताया। वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, किसी को नहीं मालूम था कि कभी प्लेन भी उड़ाए जा सकते हैं। अल्लाह ने 27वें पारे में पहली बार दुनिया के सामने डिस्क्लोज किया और पॉइंट आउट कर दिया मेरे कुरान ने, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो किनारों को क्रॉस कर सकते हो, मगर जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। खुदा की कसम उस जमाने में जब प्लेन का तसव्वुर भी नहीं था, मेरा कुरान पहली बार सारी दुनिया में इल्म की बयार बहाता है। इल्म की बातें बाहर ही चलती है और कुरान ही है जो जमाने की इन हकीकत को पॉइंट आउट करता है। नारे तकबीर, नारे इल्म का उजाला फैलाने वो फल है कुरान का। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे हसन भाई को। हाँ ये ठीक है। जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, दो जहां में खुशहालियां नसीब फरमाए। क्या नारा लगाया है, जवाब नहीं। अल्लाह दोनों जहान में तरक्कियां और खुशहालियां दे, आमीन। मुझे ऐसे नारे पसंद है, मुझे स्टेजों के नारे बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टेज से कोई नारा लगता है मैं पसंद नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मेरी पर्सनल सोच है कि लोग ऐसा सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। नारा तुम लगाओ, तकरीर हम करें तो लज्जत बढ़ जाएगी। मगर हसन साहब बहुत मेहनत करते हैं, इनकी निजामत जहां भी होती है बहुत खूबसूरत अंदाज में जलसे को चलाते हैं। आज देखो कैसा कैसा नूर बिखरा हुआ, कैसी बरकत है और बुजुर्गों का फैजान साफ साफ नजर आ रहा है। और
और ये जो उजाला और ये जनाबे वाला, ये खुदा की कसम, ये जो जमाव है, ये तुम्हारा जो जमूद है, अल्हम्दुलिल्लाह यही तो फैजान है। चलत फिरत का माहौल नहीं है, शांति, यही फैजान है बुजुर्गों का। आगे बढ़ूं, इजाजत है। मैंने 2 मिसालें दे दी। दौलत है जहां, इसलिए तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारे पास। कौन सी दौलत है? पैसा नहीं, हीरा नो, चांदी। तुम तो सोने को समझ रहे हो, तुम चांदी को समझ रहे हो, तुम हीरे जवाहरात को, तुम पैसे को समझ रहे हो, मगर पैसा भी कोई दौलत है। और